अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, मोमिनों खुद को और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया सहाबा किराम से कि मैं तुम लोगों में ऐसे हूँ जैसे औलाद में बाप होता है। फिर एक दफ़ा फरमाया कि मोमिनो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जन्नत दोज़ख की तरफ बढ़ते हो, आग की तरफ बढ़ते हो, और मैं तुम्हें कमर से खींच के पीछे लाता हूँ। इससे ये साबित होता है कि बाप की जिम्मेदारी बच्चों के लिए भी है कि उनको भी सिरात मुस्तकीम पर लाए, और अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि अपनी औलाद को भी दोज़ख की आग से बचा लो। यहाँ हम औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी आमदनी का खर्चा करते हैं, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छा लिबास, अच्छी तालीम, गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसकी दुनिया बनाने के लिए पूरे जोर लगाते हैं। बाज़ तो हराम हलाल की तमीज़ भी खो बैठते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन रिज़्क़ हलाल से हम पूरी कोशिश करते हैं, अपनी जवानी ख़त्म कर देते हैं कि बच्चों का मुस्तक़बिल सिक्योर हो जाए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अमूमन खुदसर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उनकी बदनसीबी है कि वो माँ बाप का कहने से बाहर निकल जाते हैं। दुनियावी लिहाज से तो अगर वो थोड़ी बहुत ताबेदारी करते हैं, लेकिन दीनी लिहाज से वो उनकी परवाह नहीं करते। और माँ बाप ऐसा नमूना होते हैं घर में जिनको देखकर बच्चों को वैसे ही सबक हासिल करना चाहिए अगर वो नेक हैं। बच्चे देख कर इंस्पायर होते हैं, कहने से नहीं होते, अमल से होते हैं। आपका हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि उनको पता चले कि हमारा बाप एक नेक नाम शख्स है, उसकी इबादतें भी हैं, उसको लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, अच्छे लोगों की संगत है, उससे टाइम लें, उसके पास बैठें, उससे बात करें। लेकिन जो फासले बढ़ते हैं तो औलाद का फासला बाप से या माँ से बढ़ता चला जाता है, और वो बाप जो है जिसने उनकी ज़िंदगी दुनिया के लिए बनाई थी, वो कोशिश करता है कि बच्चे भी उसके साथ जब वो जन्नत में जाए तो बच्चे भी उसके लिए आए वहाँ पर, और उसके ख़ानदान के लिए, उसकी फैमिली के लोग और उसके दोस्त अहबाब सब आए। इसीलिए आता है रब्बाना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जब हिसाब का दिन आए। जब बच्चों ने नमाज ही नहीं पढ़नी तो उनको ये दुआ नसीब ही नहीं होती, और माँ बाप अपनी कब्र में इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी मग़फ़िरत की दुआ पीछे से आती है दुनिया से 5 टाइम, और कब हमारा खुदा न खासा जो अज़ाब है तो टल जाता है। उनकी नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, उन्हें सुकून दिया जाता है, और उन्हें पता चलता है कि हम अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जो कमी पेशी उनकी उसमें होती है अमाल में, वो औलाद की दुआओं से पूरी हो जाती है। वो उनके लिए सदका करते हैं, उनके लिए हज भी करते हैं, उनके लिए उम्र करते हैं, अगर औलाद दीन की तरफ माइल हो तो। अल्लाह ताला से हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि अल्लाह ताला के फरमान यही है कि ख़ुद को बचाओ और अपनी औलाद को अज़ाब से बचाओ, दोज़ख के अज़ाब से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह सब की औलाद नेक नाम हो, इबादत गुजार हो, पक्की नमाजी हो, सच्चे हो, ग़ीबत से किनाराकश हो जाए, ग़ीबत न करे, न माँ की न बाप की। बुरा होता है, बाप नहीं चाहेगा कि उसकी ग़ीबत से उसको सवाब मिले और बच्चों को गुनाह मिले, इसलिए किसी की भी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। उनकी नक्शे कदम पे चले जो अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी औलाद को और उनकी औलाद को सबको नेक करे और नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।